बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहब्बत से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब जिब्रील अमीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेरे अजीज उलमाए किराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम, अहलियानी तरीक़त व अहलियानी इलाक़ा, जनाब क़िबला पीर साहब की शायद गड़ी में कोई मसला है या टाइम हमारा फिक्स हुआ था 11 बजे तक और शायद पीर साहब की गड़ी थोड़ी सी पीछे रह गई। वो समझ रहे हैं कि 10:30 हो रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि 11:30 हो रहे हैं। बहरहाल इस आधे घंटे की माज़रत चाहते हैं कि आप लोगों को ज़हमत उठानी पड़ी, आप बैठ गए हैं, लेकिन ये घड़ियां, ये साहतें, ये कोई आबस नहीं है और इंशाअल्लाह सेकंडों के हिसाब से आप सबको अजर और सवाब इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। जो मैंने जहन बनाई थी खिताब की, पहले तो हजरत क़िबला हजरत मुफ्ती ग़ुलाम हुसैन साहब ने वो कर ली। फिर मैंने जहन बनाई थी तकरीर के लिए तो जनाब हमारे साहबजादा साहब शामी साहब ने वही तकरीर कर ली और फिर जो जहन बनाया तो वो क़िबला पीर साहब ने वही तकरीर की, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हमारी महफिल की निस्बत हमारे आका व मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल से और क़िबला पीर साहब ने जो पोस्टर लिखी है उसमें से जो मशाइख का तज़किरा किया उनकी उर्स मुबारक है, बस उसकी मैं सिर्फ तस्हीह करना चाहूँगा कि ये उर्स नहीं बल्कि नाम यूं रखना चाहिए कि आरासी कुल औलिया, तमाम औलिया अल्लाह की उर्स। बस मैं सिर्फ एक मेरी बहस हुई थी, वो बहस आपके सामने रखना चाहूंगा, बकिया इजाजत चाहूंगा। मैं भी सुबह लाहौर से आया हूँ। पीर साहब ने अपने दामाद का तो कहा कि लाहौर से आए हैं, मेरा नहीं कहा कि ये भी लाहौर से आए। पिछले दिनों एक चूंकि ये सोशल मीडिया फितना भी है और फायदा भी है, दोनों है, आप उनसे ले सकते हैं। पिछले दिनों मुझे यूनिवर्सिटी के एक लेडी प्रोफेसर की कॉल आई।
और उसने मुझे कहा कि मेरे दो सवाल है, दो बातें मैं पूछना चाहती हूं। आपको सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने सोचा कि आपसे पूछा जाए। अब पहला सवाल तो मेरा यह है कि तुम लोगों का अकीदा कोई निहायत ही गंदा अकीदा है। वो अकीदा ये है कि तुम लोग कहते हो कि मुर्दे डायरेक्ट सुनते हैं, सदा लगाते हो ना, या रसूल अल्लाह, या ख्वाजा, या गौसुल आजम, या अली, ये सदाएं लगाते हो। तो तुम लोगों का अकीदा ये है कि ये मुर्दे डायरेक्ट सुनते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब बात आए तो तुम कहते हैं अल्लाह इन मुर्दों की वसीले से सुनता है। का पहला तो तुम लोगों का ये अकीदा निहायत ही गठिया अकीदा है कि मुर्दे डायरेक्ट सुनते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मुर्दों की वसीले से सुनते हैं। और दूसरा अकीदा तुम लोगों का ये है कि हम अहलुल्लाह औलियाउल्लाह इन लोगों को वसीला बना के इनके वसीले से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते हैं। तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो ना, वसीले की क्या जरूरत है, क्यों वसीला मांग रहे हो? मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम जो अहलुल्लाह की उर्स मनाते हैं, इन्हीं को अल्लाह की बारगाह में अपना वसीला भी बनाते हैं। तो चून के वो पूछने वाली जो खातून थी, उनका ताल्लुक उसी हमारे पंजाब के इलाके में एक मीडिया पर आने वाला एक बंदा मिर्जा जहलमी, शायद आप लोग जानते होंगे, उनकी शागिर्दों से। तो वो लोग अकली दलाइल से ज्यादा वो जेर हो जाते हैं। मैंने उनको कहा बहस शुरू करते हैं तो ये मुझे बता कि आपको इत्मीनान किताबुल्लाह, सुन्नती रसूल या मशाइख, फुक़हा और मुहद्दिसीन के अक़वाल से, या कोई प्रैक्टिकली तौर पर आपको समझा दूं क्या मसला है? नहीं, कुरान और हदीस से ही ले लो, लेकिन ज़हन जो कबूल कर ले वही बात मुझे बता। मैं पहले तुम्हें अपनी इस अकीदे की वजाहत दूं कि मुर्दे डायरेक्ट सुनते हैं और अल्लाह वसीले से सुनता है, या फिर वसीले के बारे में आपको बताओ। कहा बस मुझे वसीले के बारे में पहले बताओ, उसके बाद मैंने कहा ठीक है बताता हूं। ये बताएं, इसको तो मानना है ना कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए, ये तो मानती है? हाँ हाँ मानती हूं। मैंने कहा जब 1,24,000 कमोबेश अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो रब तो मौजूद है, नबियों के आने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट बनाते, डायरेक्ट इनायत कर देते। तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की आने का मुझे सबब बता दे। क्या अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात इसीलिए तशरीफ लाए थे कि बस अल्लाह का नबी है और जमीन पर घूमे फिरे, अपनी पार्टियां बनाए? अगर रब्बे कायनात कोई वसीला इन अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात को बना के मबऊस ना फरमाते तो रब ने तो खुद फरमाया, मेरे हबीब का कौल है कि कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, फअहबब्तु अन उअरफ, मैंने ये बेहतर जाना कि कोई मेरी मारिफत हासिल कर ले। फखलक़तुल खल्क़ा, जो अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाया मेरे और तेरे बारे में नहीं फरमाया। फखलक़तुल खल्क़ से मुराद और मकसद मेरे और आपके आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रब ने अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात को पैदा फरमाया, इसीलिए पैदा फरमाया कि जो इनसे मिलते हैं इनकी वसीले से वो रब की महबूब बन जाते हैं। और रब कायनात ने मेरे और आपकी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही तो फरमाया। फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम वाकई रब से मोहब्बत के दावेदार हो तो फिर क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरे इत्तिबा में आ जाओ, मेरी गुलामी में आओ, मेरे कदमों में आओ, युहिब्बुकुमुल्लाह, रब तुमसे मोहब्बत करना शुरू करवा देगा। मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरे इत्तिबा में आओ। नहीं फरमाया कि रब की इत्तिबा कर लो, नहीं फरमाया कि रब के पास चले जाओ, डायरेक्ट उनके पास चले जाओ। फरमाया ना ना लोगों, रब से मिलना है तो पहले मुझसे मिलना होगा, फिर रब से मिला दूंगा मैं आपको। और दूसरी बात मैं अर्ज करूं, चलो ये तो एक मैंने कुरानी दलाइल और या दूसरे दूं, लेकिन तुम्हारा ज़हन चून के दुनियावी उमूर पर है तो चलो मैं आपको बताता हूं। तुम लोग कहते हो कि वसीले की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रब से मांगो, ठीक है, अपनी इस बात पर कायम रहो। ये मुझे बता कि जब हश्र का दिन होगा, क़यामत वाला दिन, तो ये बता दे कि क़यामत वाले दिन उस क़यामत के मकाम पर जहां भी कायम होगा क़यामत, क्या वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद नहीं होगा? होगा। हश्र की मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत होगा। और आयात मुबारका, बहुत सारे हदीस इस पर नातिक है कि अर्श अज़ीमुशान को लाया जाएगा। हमारे मसलक में तो अकीदा यह है कि रब मुहताज नहीं है किसी मकान के लिए, किसी मकाम के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह वहां मौजूद होगा। अकीदा तो है ना सबका, कायनात के हर बंदे का ये अकीदा है। जो क़यामत को मानते हैं वो इसी को भी मानते हैं कि अल्लाह वहां मौजूद होगा। तो जब अल्लाह वहां मौजूद होगा तो क़यामत वाले दिन भी डायरेक्ट रब से मांगो ना। लेकिन क़यामत वाले दिन तुम क्या करते हो? क़यामत वाले दिन यौम यअतिन नास इला आदम, सारे लोग चले जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के हाँ हमारा शफी हो जाए, रब हमारा हिसाब किताब शुरू कर दे। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने वालों, क्या तुम रब की वहदानियत पर यकीन नहीं रखते? आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने वालों, क्या तुम्हारी ज़हनों में यह बात नहीं है कि अल्लाह तो हमारी शहरक से भी बढ़कर करीब है? बगैर वसीले के रब से मांगने वालों, अब आदम अलैहिस्सलाम के कदमों में क्यों गिर पड़े हो? तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? इला गैरी, किसी और के पास। हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब इस हदीस को बयान कर चुके। इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। सारे लोग आएंगे फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर ये दूसरा वसीला तलाश करेंगे। और अक़रबी वसाइल इलल्लाह, हमारा अकीदा तो ये है कि जब आप कोई अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करो तो वो वसीला ऐसे हो कि अक़रबुल वसाइल हो, सारे वसीलों से बढ़कर करीब तरीन वसीला हो, उसे रब के बारगाह में पेश कर दो। तब क्या होगा? लोगों की ज़हनों में यह बात आएगा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ये वसीला नहीं, तो आइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास। वो फरमाएंगे इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। फिर सारे लोग मिलके सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। वो फरमाएंगे इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। फिर सारे लोग मिलके आएंगे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास। वो कहेंगे इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। फिर आएंगे सारे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास। वो कहेंगे इला गैरी, किसी और के पास चलो। और साथ में फरमाएंगे अला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुझे बता न दूं कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसी हस्ती कि अगर आप उनसे मिलते हो वो रब से तुम्हारी मुंह मांगी मुरादें पूरी फरमा सकता है। अब वसीले के मुनकरो मांगना, रब से डायरेक्ट मांग क्यों नहीं मांगते? वहां तो कोई हिजाब भी नहीं होगा,
दुनिया में तो फिर भी तुम कहते हो, उन लोगों का अकीदा बयान कर रहा हूं जो वसीले के मुनकर है। वो कहते हैं अल-आज़म बिल्लाह, हमारा अकीदा नहीं, उनका अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सातवें आसमान से परे अर्श अज़ीमुशान पर कुर्सी डाल के तशरीफ फरमा है। ये इब्न तैमिया का अकीदा है, अगरचे मुजस्सिमा का अकीदा है, लेकिन चलो तुमने अपना अकीदा गढ़ा हुआ है। फिर भी पहला आसमान हाइल है, दूसरा आसमान हाइल है, तीसरा आसमान हाइल है, चौथा आसमान, सातवां आसमान, फिर भी अर्श भी हाइल हुआ। यहां तो बहुत सारे हाइल है, कयामत वाले दिन तो कोई हाइल नहीं होगा। जब कोई हाइल नहीं होगा, यहां वसीले को नहीं मानने वालों, तो कयामत में क्यों इनकार कर रहे हो? कयामत में भी डायरेक्ट मांग रब से। तो फिर क्या होगा? सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं तुम्हें उस बंदे के पास ना भेजूं कि अगर वो चाहे तो फिर कयामत में एक नया कयामत कायम कर दे। वो चाहे तो गुनाहगारों की शफाअत फरमाए, वो चाहे तो तुम्हारी सिफारिश फरमाए। का कौन? का नबी आखिर जमान अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा है। वो सामने खड़े हैं, वो जो अंबिया फरमाते रहे कि इला गैरी इला गैरी, जब मेरे आका के दामने आतिफत में आ जाते हैं तो हुजूर फरमाते अना लहा, मैं ही तो तुम्हारे लिए हूं। तो मैंने जब उस खातून को सारा वाकया सुनाया, मैंने कहा फिर मेरे साथ अभी से वादा करना है तुमने कि कयामत वाले दिन किसी नबी के पास नहीं जाएंगी, तुम किसी को कोई वास्ता कोई वसीला नहीं बनाएंगे। अगर तुमने कयामत वाले दिन मेरे आका को वसीला ना बनाया तो मैं तुझे गारंटी देता हूं रब की कोई रहमत तुझे नहीं मिल सकती, रब की कोई रहमत तुझे नहीं मिल सकती। अरे अखबसुल खबाइस जो शैतान है अज़ाज़ील, वो भी क़यामत वाले दिन मेरे आका की वसीले को जरूर सामने लाएगा। तो अर्ज करने का मेरा मकसद ये था कि ये जो हम अहलुल्लाह के उर्स मनाते हैं, ये अहलुल्लाह दरअसल में वसाइल वसूल इल्लाह के लिए है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हमारे वसीले हैं। हम क्या है? हम मखलूक है, ऐसे मखलूक जो नए पैदा है। हम ऐसे मखलूक है कि जो हमारा और रब के साथ राबिता मुश्किल है। वो खालिक है, अज़ली है, अबदी है, वो लामकानी है, वो बेमिसल है। हम ऐने मकानी है, हम यहाँ रहने वाले हैं, हम हादिस है, हमारी सिफात हादिस है। एक गैर हादिस का हादिस के साथ जोड़ मुमकिन नहीं है। तो फिर हमने किसी ऐसे बंदे को तलाश कर लेना है जो पहले से उन्हें जानता हो। हम इनको जानेंगे, ये उनको जानता है, तो फिर जोड़ पड़ जाएगा। हम इनके कदमों में आएंगे, वो उनके कुर्ब में है। तो जब हम इनके कुर्ब में जाएंगे, ये हमें उनके कर्ब में लेके जाएंगे। और रब्बे कायनात ने इसी की तरफ इस आयत शरीफ में भी इशारा फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाया मेरे कदमों में आओगे तो तब रब मिलेगा। वैसे डायरेक्ट बड़े लोगों ने सदाएं लगाई थी, डायरेक्ट बड़े लोगों ने सदाएं लगाई थी। ये जो शैतान, जो अज़ाज़ील, ये जो गुमराह हुआ था, ये तो डायरेक्ट के चक्कर में गुमराह हुआ है। अज़ाज़ील ने ये तो नहीं कहा था कि रब्बा मैं तुझे नहीं मानता। वो शैतान इब्लीस ने ये तो नहीं कहा था कि रब्बा मैं तुझे सजदा नहीं कर रहा। उस शैतान इब्लीस ने ये तो नहीं कहा था कि रब्बा तेरा कोई मिसल है। ना ना, का रब्बा मैं तो सबसे बड़ा मुहाइद हूं, मैं तो तुझे ही पुकारूंगा। रब ने फरमाया मुझे पुकारने से पहले मेरे महबूब को पुकार, इस आदम अलैहिस्सलाम को पुकार। तो जब तू इसको पुकारेगा तो इनकी पुकार की वजह से तेरी आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी। अच्छा, हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि ये अज़ाज़ील जो इब्लीस है,
जब नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तूफान आया तो हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद मुबारक को भी अपने साथ कश्ती में रखा। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। आदम सानी ने आदम अव्वल को अपने साथ कश्ती में रखा। तो वो वाकया बड़ा तवील है कि इब्लीस जो है ना वो कैसे इस कश्ती में आया, वो भी कश्ती में आया। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्लीस को कहा कि इब्लीस इतने बड़े थे तुम, उस्तादुल मलाइकते, आबिद थे, जाहिद थे, राकिअ थे, साजिद थे, और फिर गुमराह हुए, और फिर हशर और नशर के बाद तुम्हारी क्या सजा होगी? तो लाओ जी मैं अल्लाह से तुम्हारा सुलह करा देता हूं। कर दूं? कहां करा दूं? ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हुई, हजरत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम, परवरदिगारा इब्लीस राजी हो गया है और सुलह कराना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। अल्लाह सुलह होगी? अल्लाह करीम ने फरमाया मैं तो 70 माओं से बढ़कर मेहरबान हूं, जो भी तौबा कर ले और मेरे दरबार में आए तो मैं उसे माफ फरमा देता हूं। ठीक है, ये सुलह करना चाहते हैं, ठीक, वो तो माइल बकरम है। तो कहा ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि अज़ाज़िल इब्लीस से पूछो कि किन शराइत पर सुलह करना है। इब्लीस ने कहा कि जो सुलह रब जिन शराइत पे करना चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं उसी पर सुलह करूं। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी कोई शर्त नहीं, बस एक वही शर्त है जो शुरू में थी। इनको कहो, इब्लीस को कहो कि तुम्हारी कश्ती में, नूह तुम्हारी कश्ती में सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद मुबारक है। इनको कहो वहां इनकार किया था सजदे से तो तुझे रानिंदा करके मैंने भेजा, रजीम करके भेजा था। अब यहां पर लाश है, अभी सजदा कर लो तुम्हें माफी मिल जाएगी, फिर से वो मुकाम मिलता रहेगा। इब्लीस कर सजदा। तो इब्लीस ने पता है क्या कहा? कहा जब जिंदा थे तो सजदा नहीं किया, मरने के बाद कैसे सजदा कर सकता हूं? ये जुमला जो इब्लीस का है ना, ये आजकल हमारी उन वालों पर फिट है, वो जो है ना वो तुम कब्र परस्तों मुर्दों को सजदे करते हो। हम अहले सुन्नत अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। हुजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक का अगर आप लोगों ने ज़ियारत किया होगा, हमने बाकायदा उस पर लेबल लगाया कि कब्र को सजदा करना हराम है। हमारा तो अकीदा है, हम कब्रों को सजदा नहीं करते, लेकिन कब्र और कब्र तक फर्क होता है। एक तेरी कब्र है, एक अल्लाह के महबूबों का कब्र है। जो अल्लाह के महबूबों का कब्र होता है वो रौज़तन मिन रियाज़िल जन्नह होता है, और जन्नत में कोई बंदा मरता नहीं, जिंदा ही जिंदा होता है उसमें।